भारत सरकार की तरफ से ठोस कार्रवाई कोई नजर नहीं आ रही है पब्लिक को, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। मुझे लगता है वो विषय मैंने किया, सरकार की अपनी मजबूरियां हो सकती है। और एक पंक्ति मैंने बोली थी कि केवल सत्ता से मत करना परिवर्तन की आस, जागृत जनता के केंद्रों से होगा अमर समाज। हमें अपने अपने स्तर पर विजिलेंट रहना है, अपने अपने स्तर पर साफ सफाई का ध्यान रखना है, अपने अपने स्तर पर बांग्लादेशी रोहिंग्या ऐसे जो अवैध घुसपैठिए मुसलमान हैं इन सभी का ध्यान रखना है। और पुलिस ने भी इसमें सहयोग करने का पूरा आश्वासन दिया है, हमें पुलिस को इस विषय में सहयोग करना है। बाकी सरकार का विषय में हमारी कोई पहुंच सरकार तक तो नहीं है, फिर भी हमने एक प्रयास किया कि किसी माध्यम से हस्ताक्षर अभियान वगैरह हमने चलाया है, तो शायद हम एक हफ्ते में 1 लाख हस्ताक्षर लेकर प्रधानमंत्री को मिलेंगे और इस विषय में सरकार से कुछ ना कुछ आपका प्रश्न हम सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अरे जी, एक बात ये कहूँगा, मुझे पता नहीं मेरी बात ऊपर तक पहुँचती है या नहीं, लेकिन इस माध्यम से बताऊँगा। 1971 में इंदिरा गांधी को, प्रधानमंत्री को भारत के उस वक़्त के एक मौका मिला था, तो उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और एक आज़ाद मुल्क बनाया जो आज इस्लामिक कंट्री बन जा रहा है, बांग्लादेश। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास फिर से एक बार मौका है कि वो उस गलती को सुधारे और हमारे जीते हुए प्रदेश को वापस अपने देश में मिलाएं। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि युद्ध हो और जीते हुए प्रदेश को हम एक नया फ्री कंट्री बनाएं। जीते हुए प्रदेश को अपने अंदर मिलाना है और उसे भी भारत की तरह उत्कर्ष आगे बढ़ाना है, और वहाँ पर हो रहे अत्याचारों को इस तरह से हम खत्म कर सकते हैं। मैडम जी, ये आज जो विशाल धरना प्रदर्शन हुआ है बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ना के विरोध में, इस पर आप क्या कहेंगे? जो भी हो रहा है बहुत घिनौनी हरकतें हो रही है, और इसी के चलते आज मीरा भाईंदर में जन आक्रोश आंदोलन सकल हिंदू समाज की ओर से आज रखा गया, और बहुत सारी संख्या में हम सब हिंदू जितने भी लोग हैं यहाँ पर आए हैं और विरोध प्रदर्शन किया है। और मुझे पूरी आस है कि सरकार इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई ज़रूर करेगी, और आगे भी अगर हिंदुओं के ऊपर खरोच भी आई तो हम उसका जवाब बहुत अच्छी तरीके से देंगे। बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, वो सब हिंदू प्रेमी उपस्थित है, उनसे कुछ बातचीत करते हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। पांडे जी, इस वक्त जनता से मैंने बहुत सारी जनता से बात की, लेकिन इसमें एक दो को उनका एक सवाल आया, ये उनका एक संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट इसलिए नहीं है कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार है, मोदी सरकार की तरफ से अभी कोई ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई जनता में दिखती नजर नहीं आ रही है। इस पर आप एक बीजेपी के प्रवक्ता है महाराष्ट्र के, आप क्या कहेंगे, बताइए। देखिए, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में भी बांग्लादेश को चेतावनी दी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी चेतावनी दी, और भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट भूमिका है। भारतीय जनता पार्टी एक हिंदुत्ववादी पार्टी है, राष्ट्रवाद की विचारधारा की पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी की ये भूमिका है कि बांग्लादेश के हिंदुओं की हर तरह से रक्षा होनी चाहिए। इसीलिए तो हमने CA-NCR लाया, ताकि दुनिया के अंदर कहीं भी जहाँ भी हिंदू है वो हिंदुओं की रक्षा हम कर सके। आज इसके लिए हमने कानून लाया, ये भारतीय जनता पार्टी ने कानून लाया, और आने वाले समय में भी हम बड़ी से बड़ी कार्रवाई बांग्लादेश के ऊपर भी करेंगे अगर इन्होंने हिंदुओं पर अन्याय और अत्याचार नहीं बंद किया। और ये हिंदू समाज की आज जो मीरा भाईंदर में सकल हिंदू समाज की तरफ से ये मोर्चा का आयोजन किया गया, ये एक तरह की चेतावनी है बांग्लादेश को कि ये हिंदुओं पर होने वाले अन्याय अत्याचार बंद करे। अब हिंदू समाज रास्ते पर उतर चुका है, सिर्फ हिंदुस्तान का ही नहीं, पूरी दुनिया का हिंदू समाज रास्ते पर उतरा हुआ है अपने हिंदुओं की रक्षा के लिए। हिंदुओं पर अन्याय अत्याचार अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब नहीं, श्री राम, ठीक है, ये आप जो बोल रहे हैं CA-NRC वो भारत के अंदर तक सीमित है, लेकिन अभी सिर्फ संसद में बयानों भर से ज्यादा अभी तक कुछ ऐसे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है भारत सरकार की कार्रवाई। इस पर यह बताइए आप। देखिए, आप जो कह रहे हैं कि जैसे भारत तक दिख रहा है, CA क्यों लाया गया था? जो पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हुए, आज पाकिस्तान में उनकी संख्या कम हुई, तो क्या नहीं बांग्लादेश में तो क्या उनकी सुरक्षा के लिए नहीं सर, तो क्या ये कानून बांग्लादेश से विस्थापित लोगों के लिए, क्या आप चाहते हैं कि बांग्लादेश से विस्थापित लोग भारत में आए? हम विस्थापित नहीं हो, वो सरकार को कार्य करनी चाहिए। हम उसके लिए बांग्लादेश के हिंदुओं की हक की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जरूरत पड़ेगी
तो सैनिक कार्रवाई भी भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में करेगी। जिस तरह से हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया था, हम बांग्लादेश में भी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे हिंदुओं की रक्षा के लिए। देखिए, जो 1990 का कश्मीर था, वो आज हमें बांग्लादेश के रूप में देखने को मिल रहा है। वहां पर रातों रात घोषणा कर वहां के कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था। वैसे कुछ दृश्य हमें इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया के माध्यम से बांग्लादेश के दिख रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। हिंदू समाज पूरे विश्व में शांति के लिए और समृद्धि के लिए और पूरे मुसलमानों को अपना परिवार मानने के लिए जाना जाता है। वो कभी उग्र और आतंकी नहीं हो सकता है। इसलिए बांग्लादेश की जो सोई हुई निष्क्रिय सरकार है, जो वहाँ की निर्लज्ज सरकार है, उसको चेताने के लिए पूरे विश्व का सकल हिंदू समाज जाग चुका है। और यूनाइटेड नेशंस में जो आपके प्रश्न है उसका उत्तर दे देता हूं मैं। हमारे विदेश मंत्री आज बांग्लादेश की यात्रा पर जा रहे हैं और यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने बड़ी प्रखरता से अपनी आवाज को रखा है कि हिंदुओं के विरोध में जो एट्रोसिटीज हो रही है उसको बांग्लादेश में बंद किया जाए। और ये डिप्लोमेटिक विषय है। भारत से जाने वाली जो चीजें हैं बांग्लादेश में, उस पर भी रोक लगाई गई है। आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। भारत सरकार जो अपने स्तर पर कर रही है, करेगी। और आने वाले समय में बांग्लादेश का जन्म भारत से ही हुआ है। यदि जरूरत पड़ी तो बांग्लादेश को भारत में फिर से विलीन कर लिया जाएगा। ऐसा राष्ट्र संत दिल्ली की गद्दी पर बैठा है। दिल्ली की गद्दी पर कोई ऐसा मौनी आदमी नहीं बैठा है जो वहां पर जाके तीसरी क्रमांक में खड़ा होता है यूनाइटेड नेशंस में और अपनी बात को नहीं रख पाता है। ये मोदी जी का भारत है जी। समय का इंतजार करिए, बांग्लादेश के हिंदुओं को भी न्याय मिलेगा। धन्यवाद। जय श्री राम। आप किस तरीके से बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसके ऊपर क्या? देखिए, हिंदुओं पे अत्याचार तो कई सदियों से होता आया है और जब जब हिंदुओं पे अत्याचार हुआ है तो हिंदू जागा है और उसी जगाने का एक प्रयास आज सभी समाज के सभी संगठनों ने और मीरा भाईंदर की जनता ने, खास करके नारी शक्ति ने भी अपना यहाँ पे शक्ति का प्रदर्शन किया। हम उनको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक छोटी सी दीपक जलाने का जो काम यहाँ पर आज गोल्डन नेस्ट सर्कल पे हुआ है, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के लोग, राष्ट्रीय चेतना के लोग, सारी चेतनाओं को एक जगह, नदियाँ तो बहुत सारी आती हैं, उन नदियों का समागम हुआ आज गोल्डन नेस्ट पे। और इस समागम का रूप आने वाले समय में मीरा भाईंदर की जनता को और समाज को एक संदेश दिया कि अगर हम सब एक हैं तो हमारी शक्ति से हम किसी भी लड़ाई से लड़ सकते हैं। और बांग्लादेश को ये बता देना चाहते हैं, हम सब हिंदू एक हैं और हिंदुओं भाइयों के साथ हम हमेशा प्रतिपल प्रतिक्षण खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये जो विशाल धरना प्रदर्शन हुआ बांग्लादेश में अत्याचार पे, इस पर हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आज सबसे पहले सकल हिंदू समाज को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा, जो हजारों की संख्या में एकत्रित होकर प्रातः सुबह से तैयार होकर एक हफ्ते से पूरे शहर में एक था कि जो हमारे हिंदू भाइयों पे बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है। जो हिंदू 50 साल से भाईचारे की तरह बांग्लादेश में रह रहे हैं, बांग्लादेश की शांति, प्रगति, विकास में, वहाँ की इकोनॉमी में जो अपना योगदान दे रहे हैं, उन भाइयों पे अत्याचार हो रहा है खाली अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। ये राजनीतिक स्वार्थ बंद होना चाहिए। हिंदुओं का अत्याचार बांग्लादेश में बंद होना चाहिए। और मैं सरकारी चैनल से आदेश सरकार से, हिंदू हृदय भक्त प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह करूंगा कि वो बांग्लादेश सरकार पे दबाव बनाए और स्थापित चैनलों से बांग्लादेश पे दबाव बना के हमारे पे ये दमन बंद कराए। हिंदू जहाँ रहा है वहाँ प्रेम से रहा है, शांति से रहा है। आज बांग्लादेश की इकोनॉमी में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा स्थान है। 2 करोड़ बांग्लादेशियों ने बांग्लादेश की प्रगति के लिए उन्होंने देश नहीं छोड़ा और वहीं रह के 60 साल से बांग्लादेश की तरक्की पर प्रगति में अपना खून पसीना लगाया। ऐसे खून पसीने को अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिए उन पे जो अत्याचार हो रहा है, ये तत्काल बंद होना चाहिए। भारत का पूरा 116 करोड़ हिंदू समाज उनके साथ में है। जीवन फल पावे, साधु संत के तुम रखवारे, किसी के दाता,
आदिवासी के नाम राम को जन्म जन्म के दुख बिसरावे हमारे साथ एक राष्ट्र प्रेमी मौजूद है जो बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पे अत्याचार हुए इस विशाल मोर्चे में, सर आप विचार मोर्चे में आप आए, क्या कहेंगे सरकार को कि ये बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के ऊपर, उसके लिए? मैं कहना चाहता हूँ कि आए दिन मतलब पहले से विभाजन से लेकर अभी तक हिंदुओं को हमेशा प्रताड़ित और मारा काटा गया है। तो मैं सरकार से भी यही कहूँगा कि वो छोटे मैटर भी यूएन तक लेके जाते हैं। अब अभी तक ये मैटर यूएन तक नहीं गया, ठीक है ना। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी जो केंद्र सरकार है, जो बीजेपी की हिंदुत्व की सरकार बोलते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई ऐसा कोई मतलब स्टेप नहीं लिया है जो हिंदुओं के हित में हो। तो मेरा ये कहना है कि इसको सख्ती से ले, और जिस प्रकार से पाकिस्तान की हालत की है वैसे ही बांग्लादेश की भी अलग थलग करो सभी से, और उससे मेरे ख्याल से जितने भी रिलेशन है सब तोड़ दो और हिंदुओं को भारत में प्रवेश दीजिए, उनको अच्छे से बसाइए। और वैसे भी और हमारे इधर जो बांग्लादेशी घुसपैठिए घुसे हुए हैं उनको तुरंत निकालना चाहिए। इस प्रोग्राम के बारे में बताइए, जो जय श्री राम सभी को। प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ है, काफ़ी तादाद में मीरा भाईंदर की जनसंख्या यहाँ पे आई थी, लेकिन हमारे मीरा भाईंदर में इससे भी ज़्यादा लोग हैं। बट मैं सोच रही एक जो थे ना वो 1000 के समान थे। तो ये मैसेज सब तक जरूर पहुँचेगा, और हिंदू भाई हमारे जहाँ कहीं भी दुनिया के हर किसी कोने में जहाँ भी हो, उन सब की रक्षा, उन सब का ख्याल रखना हर एक हिंदू का फर्ज है। जब इस वक्त देश और मोदी जी का ये नारा है कि हम अभी हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो हिंदू जो है वो इस देश में भी है, देश के बाहर भी है, तो हम किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हर हिंदू को दूसरे हिंदू के लिए खड़ा होना है, और आज इसका मैंने बहुत अच्छा एक शुरुआत देखी है, और भगवान करे ये हम इस काम में इसमें ज़रूर सक्सेसफुल हो गए, और हमारे हिंदू भाई जो भी बांग्लादेश में प्रताड़ित हो रहे हैं उनके लिए सरकार कुछ ना कुछ एक्शन लेगी, और ये बहुत जल्द होगा। धन्यवाद।